बलिया के रसड़ा में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय घुराराम और उनके भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री समेत हजारों लोगों ने उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय घुराराम और उनके भाई के जीवन, उनके राजनीतिक योगदान और समाज के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों और मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जो स्वर्गीय घुराराम और उनके भाई के प्रति लोगों के सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। बलिया से आईना सच के लिए उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या कहेंगे इस अवसर में आप? आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घुराराम जी की 5वीं पुण्यतिथि, साथ साथ हमारे चाचा जी की भी और साथ साथ हमारे भाई अजय जी का भी आज 5वीं पुण्यतिथि है। किस पुण्यतिथि को किस तरह से आप मना रहे हैं और क्या करेंगे? कौन लोग शामिल हुए इसमें? देखा जाए तो हमारे पिता स्वर्गीय घुराराम जी अगड़े पिछड़े सर्व समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। जहाँ भी जाति जुल्म अत्याचार होता था वहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। आप लोग सुने भी होंगे, जब वो लोग जीवित थे, जैसे खरगांव कांड हो गया, डेहरी कांड हो गया, तो धतूरी टोला कांड हो गया, जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती थी ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। ये लोग हम लोगों के लिए, सर्व समाज साथ सबके लिए पूजनीय हैं लोग, और इस कार्यक्रम में हर दल के लोग यहाँ शामिल हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक आप पिताजी के साथ रहे हैं, कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उनकी और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सत्य है कि भाई हर बेटा अपने पिता के साथ लंबे समय तक रहता है। मुझे वो बात याद है कि जैसे कि अगर आज के परिवेश में अगर कोई फ़ोन भी करता है तो एक बार हम लोग, चाहे कोई भी सोचता है, पर वो लोग ऐसे शख्स थे कि कभी कोई फ़ोन करे या फिर कोई समस्या लेकर के आए, वो थोड़ा विचलित नहीं होते थे, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। देखा जाए थोड़ा आलसपन नहीं था उन लोगों के अंदर, तुरंत वो लोग फ़ोन करना, मदद करना या फिर 2 कदम चलने का भी काम किया करते थे। तो आप अपने पिताजी के राजनीतिक विरासत को आप कैसे संभालेंगे और आप इसे कैसे अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे पिताजी बहुत कुछ, हमारे चाचा जी भी बहुत कुछ उन्होंने सिखा करके दे करके गया है, और जो कारवा को उन्होंने आगे बढ़ाया उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। क्या उनके याद में कुछ बनाने की अभी तो देखा, अभी हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरह से उनका मूर्ति, और एकदम मूर्ति हम लोग कहीं बनाए नहीं हैं, मूर्ति बनाएंगे और सबको बुलाएंगे, हर दल के लोग भी बुलाएंगे और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी बुलाया जाएगा। उनका राजनीति राजनीति में उनका क्या सपना था और सपने को कितना पूरा कर पाए? सर, राजनीति में उनका सपना ये था कि जो भी हमारे इससे पूर्वज जो भी कारवा को छोड़कर गए हैं उन्होंने पूरा करने का काम किया और करके भी गए, और जो भी अधूरा उनका सपना हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और राजनीति उन्होंने बहुत कुछ सिखा करके गया, जो उनका आज जो हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज जो बड़ी तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उन्हीं की देन है। आज इतनी संख्या में लोग आकर के देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत ख़राब है, सुबह से बारिश हो रहा है, फिर भी तादाद में लोग, बड़ी तादाद में लोग आकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कर करके जा रहे हैं। उनकी राजनीति देखा जाता था कि बहुत अलग किस्म की रहती थी। सर, देखा जाए तो वो लोग एक महापुरुष थे, उनकी गाथा जितनी गाया जाए कम है। उन लोगों ने गरीबी से लेकर छात्र जीवन से लेकर बहुत संघर्ष करके यहाँ तक लोग पहुँचे थे, तो वो लोग एक महापुरुष थे। सर, आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, इसको कितने भव्य तरीके से मना रहे हैं और इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? आज मेरे पिता श्री घुराराम पूर्व मंत्री जी का 5वीं पुण्यतिथि है। इसमें पूरे जनपद के हर वर्ग के, हर समाज के, हर पार्टी के लोग सम्मिलित हुए हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्य किए हैं। उनके क्या सपने थे और क्या उनके विचार थे? क्या देखिए, शुरू से हमारे पिता स्वर्गीय घुराराम जी बहुत एक छोटे गरीब परिवार के व्यक्ति थे, तो उन्होंने गरीबी को नज़दीकी से देखा था, शोषित को, पीड़ित को, दलितों को, कमज़ोर वर्ग को, जिसके साथ अन्याय होता था उनको देखा था। उन्होंने खुद झेला था उस चीज़ को, उस संघर्ष को लड़ करके वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, और आज उनकी देन है कि हम आज ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे मेरे भाई प्रधान संघ अध्यक्ष है, चाहे तमाम समाज के लोग जो भी लोग हैं,
उनको मदद करने का काम करते थे, आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और जिस तरह उनका कारवा आगे अब रुक चुका है, उसको हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और भविष्य में हम लोग पिता की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो कारवा था, उनके पद चिन्ह उस पर चलने का कार्य करेंगे। और जितना हो सके शोषित, पीड़ित, दलित, दबे कुचले किसी वर्ग का व्यक्ति उसके साथ न्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसका साथ देने का काम करेंगे, उसका मदद करने का कार्य करेंगे, उसके सुख दुख में सम्मिलित होने का कार्य करेंगे। उनके राजनीतिक विरासत को अब आगे कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, आप जो देखा कि जो 2019-20 में जो घटना घटी, उसके बाद मेरा परिवार बहुत टूट चुका था। तो हम लोग राजनीति में नहीं थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई जो पिता की विरासत थी, उसको आगे बढ़ाना, राजनीति को आगे बढ़ाना, समाज को लेकर चलना था। तो हमारा पूरा धरोहर टूट चुका था। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तीनों भाई राजनीति में आए, और हम लोग जितना बन सकेगा, जितनी क्षमता है उतनी समाज सेवा में लगे रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे। वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग के व्यक्ति का हम लोग सेवा सत्कार करने का काम करेंगे, उसकी मदद करने का कार्य करेंगे, उसके सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का कार्य करेंगे। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा, बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।